जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो अनअकैडमी की तरफ से हम लोग एक मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन निकालते हैं। अब उसके सब कंटेंट के आर्टिकल में रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये बिहाइंड द सीन वीडियो है। मतलब नीचे जो टीम मेंबर होते हैं वो सब न्यूज़पेपर, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, डाउन टू अर्थ मैगजीन, फ्रंट लाइन, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब में से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स निकाल के उसमें से मतलब उसकी जो भी इम्पोर्टेंट समरी करनी है वो भरते हैं। फिर वो सब मुझे भेजा जाता है, मैं उसको रिव्यू करता हूँ। उसमें मैं सब नुक्स निकालूंगा और फिर फाइनल एडिट होके रिलीज़ होता है। ऐसा ये मैगज़ीन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। कोशिश ये रहती है कि फालतू के रिपोर्ट उसमें नहीं आए, ऑब्सक्योर जात के जिसका एग्ज़ाम में काम नहीं हो, फालतू की पीएचडी नहीं हो, इजी लैंग्वेज बने, वो मेरा मकसद रहता है। तो अभी आगे जो भी ये वीडियो बन रहा है, इट इज़ बिहाइंड द सीन की, जहाँ पर मैं टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये आर्टिकल में ये सब आप दुरुस्त करो। और ये आज का नहीं कर रहा हूँ, पिछले साल मई महीने से मैंने ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती है। नॉर्मली मैं ये लूम वीडियो के अंदर बनाता हूँ। लूम यूट्यूब जैसा ही प्लेटफॉर्म है कंपनियों के लिए, लेकिन कभी कभी मैं यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि विद्यार्थियों में विश्वास बना रहे कि हाँ, इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है, कि ये मैं पर्सनली रिव्यू कर रहा हूँ। वरना ज़्यादातर बड़े कोचिंग क्लास में ये होता है कि जो उनके बड़े लोग हैं वो शेर व शायरी करते हैं, पर असल में नीचे काम कंटेंट का अच्छा हो रहा है कि नहीं, वो थोड़ा कम ध्यान रहता है। बट दैट इज़ नॉट द केस विथ अन अकेडमी मंथली मैगजीन, जहाँ पर मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट। ये सब अब मेरे टीम मेंबर्स के लिए। हाँ, तो सूरज भाई, आपने मुझे 2 वीक्स दिए, एक तो 26 नवंबर से 2 दिसंबर, क्योंकि ये मैगजीन में एक वीक के लैग से चलता है क्योंकि प्रिंट में भी जाता है। हाँ, तो ये सबसे पहले वीक 1 यानी 26 नवंबर टू 2 दिसंबर। देखिए, जो पहला आर्टिकल बना बिहार का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड, तो यहाँ पर बाकी का लिस्ट तो आप दीजिए और कौन कौन से स्टेट इस लिस्ट में है वो भी आपको इसमें लिखने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वन थिंग, बाकी तो ठीक ही है। और इसके अंदर भी कि बिहार की ये डिमांड है तो उसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, थोड़ा और इसको बेहतरीन करने की ज़रूरत है। उसके बाद सीधा हम चलें पेज 2। फिर पेज 3 पे ये जो रेट हॉल माइनिंग है, इसमें थोड़ा और बेहतरीन इन्फोग्राफिक्स आप बनाइए कि जहाँ पर वो जो भी उसमें कैसे क्रॉल करके जा रहा है, और यहाँ पर ही 4-5 ऐसे टेक्स्ट लेबल से बना दिया जाए उसमें क्या अच्छा बुरा या क्या नेगेटिव उसके एस्पेक्ट्स हैं। सो दैट इज़ डन। फिर सीधा हम बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे। ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वाली जो चीज़ है, इसका मेरे ख्याल से लास्ट ईयर हमने एक बनाया था कि कैसे वो डॉक्टर है, एक्सरे रिपोर्ट निकालता है और फिर वो पेशेंट का गूगल ड्राइव में अपलोड हो रहा है, ऐसे एक विजुअली हमने उसको कन्वे किया था। वो वाला कैनवा इधर वापस लगा दो। फिर इधर देखो क्या लिखा है, 2021 इट वॉज लॉन्च्ड। तो भाई ये तो टेबल कहाँ से हुआ? तो टेबल का मतलब क्या होता है कि इस तरफ होगा ना ईयर और बाजू में लिखा होगा 2020, मतलब सेंटेंस से उसको ऐसे दो जगह डाल दिया तो टेबल थोड़ी होते। मेक दिस मोर प्रोफेशनल। सो दैट वाज पेज 4। फिर चलते हैं पेज 7। पोस्टल बैलेट्स एंड एब्सेंटी वोटर्स। तो पहले बच्चा पैदा करो कि एब्सेंटी वोटर्स क्या होता है, उसके बाद नीचे आता है कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। क्योंकि आप इसमें देखो, पोस्टल बैलेट ऊपर लिखा, फिर नीचे एब्सेंटी वोटर, उसके पोस्टल बैलेट दिया जाता है। सो आइडियली दैट शुड कम फर्स्ट एंड देन दिस। तो वाली चीज़ करिए। इसमें और भी फिर चीज़ें हैं ना कि किस किस को मिलता है, क्या फॉरेन एम्बेसी स्टाफ को मिलता है, क्या मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलता है, क्या इसकी जगह ऑनलाइन वोटिंग करा देंगे तो नहीं चलेगा, उसके प्रो कॉन के आर्ग्यूमेंट क्या थे, तो लिखना है तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आप करो। सो दैट वाज पेज 7। फिर पेज 8 पे ये जो है H1N2 पीक वायरस, इसमें इतना लंबा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉम्प्रेस करिए। क्योंकि ज़्यादातर तो ये फ़ोटो देख के ही पता चल जाता है कि कैसे वो आ रहा है। तो म्यूटेशन कैपेबिलिटी तो सिर्फ इतना लिख दो ना, यस, इसमें इतना लंबा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह स्प्रेड एंड डिजीज कॉज्ड, ये भी शॉर्ट में ही लिखो, इससे इससे फैलता है, ख़त्म। दैट इज़ पेज 9। फिर बढ़ते हैं पेज 11। इसमें आपने देखिए एनुअल रिपोर्ट आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। तो
एनुअल रिपोर्ट है तो एनुअल डेटा दो ना, ये सब जुलाई टू सितंबर क्या चीज़ है, मतलब वो जून से जुलाई होगा अगर पूरे साल का रिपोर्ट है, तो वो डेटा भी उसमें दिया है, वो सुकून से दीजिए, ये तो वो सेंस उसमें मुझे दिख नहीं रही है। सो आइडियली इट शुड बी जुलाई टू जून नेक्स्ट ईयर, या जो भी है उसका साइकिल, और वो है मैंने अपने नोट्स में भी अभी डाला था। सो प्लीज़ अपडेट दिस, ये वाला नहीं जमेगा। और उसके अंदर सारा होना चाहिए जो उनके पीआईबी का, आप वेबसाइट पे सर्च करो मिलेगा, मतलब जो भी 4-5 इंडिकेटर, पीएलएफएस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्किंग पॉपुलेशन रेट, वो सारे के पिछले 5 साल के जो हैं उसका टेबल सुकून से उसमें से बना के डालो। सो दैट इज पेज 11। फिर चलते हैं पेज 14 पे। ये जो बनाए हैं मतलब शुगर केन ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन, तो इसमें भी इसको कॉम्प्रेस करो, ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया है, जबकि उतना एग्ज़ाम वाला माल उसमें दिखता नहीं। अब फॉर एग्जांपल इतने करोड़ का, इतने टन का है, ये कौन याद रखेगा, कौन लिखेगा, इसको छोड़ो, कॉम्प्रेस करो। फिर ये जो बनाया एक्सपोसेट एंड पॉलिक्स, तो दो दो लाइन में समझा दो ना, ये इतना लंबा आपने जो किया है, एक तो पढ़ने में और रिवीजन में ये मुझे कुछ ज़्यादा आराम से मज़ा नहीं आ रहा है, तो मेक इट कॉम्प्लेक्स। देन पेज 15, गवर्नेंस रोल एज चांसलर डैश, उसमें लिख दो नॉट बाउंड बाय सीएम एडवाइस, तो वो हेडिंग में ही समझ जाए पूरा मामला क्या है। और फिर यहाँ पर वो अपना नॉर्मल एक टेम्पलेट वाला बना दो। एंग्री जज है, वो बोल रहा है कि अ, मुख्यमंत्री की सलाह मानना ज़रूरी नहीं है गवर्नर राज्यपाल के लिए, जब वो विश्वविद्यालय के वो चांसलर के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, ताकि वो एक ही लाइन में समझ जाए। ये इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, अब इसमें भी आप देखो 2012 स्टार्टेड, तो टेबल बनाने का मतलब क्या हुआ, तो इधर होना चाहिए ना लेफ्ट साइड पे ईयर, एंड देन 2012 में वो स्टार्टेड, वो कीजिए। और ये ऑब्जेक्टिव और ये जरूरत से ज़्यादा ये सब चिकनी चुपड़ी बातें कौन याद रखेगा इसको, या तो करना है तो इसको शिफ्ट कर दो मेंस के, जब हम कंपाइलेशन करें उसमें यूज़ करेंगे, और इधर लिखना है तो 2 लाइन में निपटा दो, इतना इसका काम मुझे दिख नहीं रहा है। दिस वॉज पेज 16। फिर पेज 17 पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, इसमें भी कुछ फोटो कैनवास ये सब करिए, कब स्थापना हुई, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, उसमें कौन पैसा दे रहा है, वो सब जरा, ये जो किया है वो क्या, ये डेटा दिस दिस पढ़ने बैठो, वो याद रहने में मज़ा नहीं आ रहा है, मेक दिस इजी। देन पेज 20 पे है ये सोशल ऑडिट इन मनरेगा, उसके अंदर तो फन, मनरेगा चीज़ क्या है, पहले तो बच्चा पैदा करो ना, कि वो कौन से साल में, मान लीजिए 2005 या कब बना था, उसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा, उसमें सोशल ऑडिट होगा, वो कौन करेगी, क्या कंपोजिशन। और वाई न्यूज़ में ये जो है मिस अप्रोप्रिएशन, उसके अलावा एक और कारण से न्यूज़ में है कि शायद केरला में ही ये सब हुआ है, और बाकी सब स्टेट में या तो हुआ नहीं, या 50% वर्क का ही सोशल ऑडिट हुआ है। तो मेक दिस बेटर, ये जो है अभी उसमें इतना मज़ा नहीं आया, मतलब जो कोर चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। देन ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर रिलीज बाय ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेन, तो भाई ये कोई कोई इतनी बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक अमनेस्टी इंटरनेशनल या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इतना लंबा इसमें लिखना पड़े, तो कॉम्प्रेस इट, इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, एक दो लाइन में निपटा दो, मिसेलेनियस रिपोर्ट्स इन न्यूज़ करके, एक बाजू नाम हो, बाजू में उसकी 2 लाइन लिखी हो। सो दिस वॉज वीक 1। अभी हम देखते हैं वीक 2। Alright, so now I am reviewing the document for week 2, that is 3 to 10 दिसंबर। हाँ, तो इधर सूरज भाई पेज 1 पे ये जो है लीजा इंटरफेरॉन और ये सब इतनी सारी बातें, इसको मतलब सिंप्लीफाई करो, जो अपने नॉर्मल नॉन साइंस स्टूडेंट हो उनको समझ आए, ऐसा शुरू से बच्चा पैदा करो। और ऐसा है तो इधर एक अच्छा सा आप हिंदी में कैनवा बना दो, क्या होता है न्यूट्रॉन, इससे क्या रिसर्च कर सकते हैं, टेलीस्कोप है, सैटेलाइट है, दूरबीन है, क्या है, मेक दिस इजी फॉर द नॉर्मल रीडर्स। 16 फाइनेंस कमीशन का आपने नाम लिखा, तो फिर रिवीजन के लिए 4 लाइन में नीचे 15 का भी लिख दो, एन के सिंह था जो भी 41% दिया था, इतने से इतने सालों तक उसका वैलिड था वगैरह। ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस, अब ये जो वाली चीज़ है इसमें आप कुछ बनाइए पहले तो, पिरामिड या ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब पूरी कोर्ट की क्या हायरार्की, सेशन कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, क्या सब है।
और ये सब लोग हैं वो कहाँ तक काम करते हैं, ऐसा पिरामिड में दिखे ऐसा कैनवा आप खुद से बनाइए। और फिर ये जो जुडिशल सर्विस बनाएंगे तो इसके अच्छे बुरे क्या आयाम हैं, प्लस माइनस, उसका भी आप करिए। बीच में द हिंदू में एक बहुत अच्छा इसका कॉलम आया था जिसमें दो मतलब वो इंटरव्यू टाइप का था, दो लोग फेवर और अगेंस्ट में बात कर रहे थे, बहुत अच्छा आर्टिकल था वो, सर्च मारो इसके आसपास, यू विल गेट इट। उसमें काफ़ी सही सब चीज़ें हैं कि उससे क्या रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा महिलाओं का, एस सी एस टी का, कैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो लोग आएंगे क्या उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का मौका मिलेगा। क्योंकि कई बार ये पाया जाता है कि ये जो जुडिशल सर्विस है इसमें मतलब वो जो भी डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट या जितनी उसकी प्रमोशन हुई मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए, ऐसा बहुत कम केस में होता है। ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे सिलेक्ट होते हैं जो हाई कोर्ट के अंदर वकील का प्रैक्टिस करते थे, फिर वो उधर से या तो वो वकील से में हाई कोर्ट के जज बने फिर एलिवेशन हुआ, ऐसे केस होते हैं। तो मतलब क्या रियली टैलेंटेड पीपल विल कम टू दिस जुडिशियल सर्विस और नॉट। और काउंटर में आर्गुमेंट था कि भाई वो तो आईएएस का जॉब है तो स्टेट सर्विस में भी डिप्टी कलेक्टर हैं तो टैलेंटेड लोग तो उसकी भी एग्जाम देते हैं जिनका ऊपर सिलेक्शन आईएएस में नहीं होता है। तो काफ़ी बढ़िया आर्टिकल था, उसकी समरी बनाओ। इसके अंदर आपने लिखा ये ठीक है अपन दो थिंग्स आर रिक्वायर्ड बोथ फॉर मेंस एंड इंटरव्यू, फेवर एंड अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट। फिर ये कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन में इतना एक पेज भर के लिखा, जबकि मामला तो इतना है कि अच्छा ये जो मिलेट की क्वालिटी के कुछ उसने पैमाने तय किए हैं बराबर, तो उतना कैनवा एक स्ट्रिप में बना दो, भारत का वो मजदूर है थोड़ा मिलेट का फोटो डाला और फिर कुछ माइक्रोसॉफ्ट या कुछ ऐसा वजन का वो होता है तराजू स्केल, उससे वो देख रहा है और उसने फिर थम्स अप दिया अप्रूव्ड। एंड फिर नीचे की ये जो भी मॉइस्चर कंटेंट यूरिक एसिड लेवल वगैरह के क्राइटेरिया होता है खत्म। इतना लंबा लंबा इसका बनाने की कोई उपयोगिता मुझे दिखती नहीं। दैट वाज पेज 4। फिर पेज 8 पे चलते हैं। ये क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का भाई मेरे ख्याल से हम कई बार पहले भी नहीं बना चुके, तो इसकी इतनी क्या ज़रूरत है, या तो कॉम्प्रेस करो या फिर पुराने किसी मैगजीन में हमने किया था तो लिख दो कि जो भी जुलाई 2022 का मैगजीन देख लेना। पेज 12, ग्लेशियर पिघल रहा है भाई, तो वो तो अब वो तो हर कोई रिपोर्ट आते ही रहता है, इसके वास्ते करके इतना लंबा क्यों करना है। इसको कॉम्प्रेस कर दो और आपको सिर्फ डब्ल्यूएमओ का इंफॉर्मेशन देना है तो उतना तब करो। और यहाँ पर भी देखो वही गलती है, 1950 एस्टैब्लिश्ड बाय कन्वेंशन, तो पनी अगर टेबल आप कर रहे हैं तो फिर इस तरफ हो ना ईयर या फाउंडेशन ईयर एंड देन इस साइड पे वो दूसरा हो। दैट वाज पेज 12। फिर पेज 14, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। एक तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं, बेटर इसको भी मिसेलेनियस रिपोर्ट इन न्यूज़ ये नाम है और ये संस्था ने बनाया है। और इसकी जो ज़्यादा एनालिटिकल पॉइंट्स है तो मेंस का अलग कंपाइलेशन हम निकालेंगे तब इसको कर लेंगे, ये सब इधर डालोगे लंबा हो जाए, 200 पेज का मैगजीन, उसमें मज़ा नहीं है। फिर ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, हाँ तो इसमें रैंक भी तो लिखो ना कि स्टेट का क्या रैंक आया है। एंड डेटा सोर्स द इंडेक्स कंपाइल्ड बाय इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय स्टेट, तो वो तो कोई ऐसी जोरदार चीज़ मुझे लगी नहीं। बेंचमार्क यूजेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स, तो ये तो कोई पूछने वाला यूपीएससी में। क्या होना चाहिए, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये संस्था ने बनाया और इसका ये रैंक है और ये साल से शुरू हुआ, दैट्स 4 पॉइंट्स। फिर पेज 15, वो तो हो गया। पेज 17 पे आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर, तो इधर भी फोटो बनाओ, एक तरफ इसराइल पैलेस्टाइन का वो जो युद्ध चल रहा है और ये जो अपना नया कौन यूएस सेक्रेटरी यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो, उसके बाजू में एक टेक्स्ट कैप्शन कि मुझे इस पे खास चर्चा करनी है और फिर नीचे लिखा आर्टिकल 99, तो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। तो वो उधर डालो तो तुरंत समझ में आ जाए। और ये जो हेडिंग है उसके अंदर भी वो एम्बेडेड होना चाहिए आर्टिकल दिस, और उसमें लिखा हो कि डिस्क्रिशनरी पावर टू सेक्रेटरी जनरल टू डिस्कस इसराइल पैलेस्टाइन, ताकि वो एक लाइन पढ़ के उसको इंडेक्स पढ़ के ही समझ आ जाए और उसको पूरा आर्टिकल पढ़ने नहीं आना पड़े जब वो मई महीने में इसका रिवीजन कर रहा हो। दैट वाज पेज 17। फिर चलते हैं पेज 19। इटाली ने विड्रॉ कर दिया बेल्ट रोड, हाँ तो क्यों विड्रॉ किया उसका कारण तो कुछ लिखो। और क्या इसके अलावा और कोई ऐसे भी देश हैं जो भी विड्रॉ कर रहे हैं वो भी आप इसको दुरुस्त करिए। ये भारत का नक्शा भी ठीक है कि नहीं जरा क्रॉस चेक कर लो, राइट, वो सब आप देख लो जूम इन करके उसमें।
फिर तो इटाली जा रहा है। पेज 22, डायल वर्टिकल माइग्रेशन। तो ये क्या कहना चाहता है? इधर आपके पास ये जो स्पेस बची है, इधर ही हिंदी में लिख दो 4 लाइनों में कि क्या है मतलब, कि जो बड़े हो जाते हैं वो नीचे जाते हैं और जो मर जाते हैं ऊपर आते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, वो समझा दो इधर, तो फिर पता इसमें इतना नीचे जो अंग्रेजी में है, उसकी आसान समझ मिल जाए वो ज़रूरी है। पेज 25, महासागर इनिशिएटिव। अब इसमें भी कॉम्प्रेस करो ना, द गोल इज टू प्रमोट कोऑपरेशन, बराबर। फिर वाई न्यूज़ तो इनका मीटिंग हुआ फॉर दिस, तो वो तो सब एक ही बात हुई। तो 5 लाइन क्यों है? 2 लाइन के अंदर निपटा दो। ये 3 लाइन होनी चाहिए कि ये बना, इतने मेंबर हैं और इसके वास्ते, और अब इसका ये पहली बार मीटिंग हुआ या जो भी। सो दैट्स द वीक 2। खैर, तो ये वीक 1 और वीक 2 कंप्लीट किए। मैगजीन आप लोग विद्यार्थी मित्रों डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।